नमस्कार मित्रों, शास्त्र मंथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बताई गई मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संबंध में है। तो चलिए आरंभ करते हैं। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुष तत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मत्व भाव से स्थिति और मुक्ति, यह तो करोड़ों जन्म में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महान पुरुषों का संग, यह तीनों भी दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है। उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कई शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का यजन करें, नाना शुभ कर्म करें अथवा देवताओं को भजें, तथापि ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता। तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं, यह बात स्पष्ट बतलाती है। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषयों में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगरूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धार विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं। वास्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय, भ्रम से उत्पन्न हुआ महान सर्पभय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से नहीं। विशेषत अधिकारी को ही फल सिद्ध होता है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक आवश्यक होते हैं। आठ ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्मा तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसा लक्षण वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सदसद विवेकी वैराग्यवान, शम दम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्मा जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो या जा सकता है, उसके बिना नहीं। पहले साधन नित्य अनित्य वास्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पर अलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना है। तीसरा शब्द आदि उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह संपत्तियां है। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थ में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को अपने विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरती है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए
सब प्रकार के काष्टों का सहन करना तितीक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिसकी वस्तु की प्राप्ति होती है। अपने बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्मा में ही सदा स्थिर रखना, यह साधना है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम साधना नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने आज्ञा कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होता है, उसमें समाधि चरितार्थ अधिक सफल होता है। जहाँ वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान अभ्यास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है, और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। तो यह था आज का वीडियो। जय महाकाल।